बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल पर। इन दिनों कुछ कुंडलियाँ ऐसी देखी और उन कुंडलियों में एक कॉमन बात देखी गई। दोस्तों कोई भी टॉपिक जो होता है वो मतलब आप मान के चलिए कि उसका बनने का या तो समय आ जाता है या फिर वो स्थिति आ जाती है कि उसके बारे में रूबरू हुआ जाए या उसके बारे में जानकारी अब ले ली जाए, ताकि पता चल जाए कि अगर ऐसी भी कोई स्थिति है तो वो हमको कितना इफेक्ट डाल रही है, कितना हम उससे प्रभावित हो सकते हैं या किस प्रकार से वो हमारा फायदा या नुकसान कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक जानते हैं, फिर इसके बारे में एक परिचर्चा। रत्न कौन सा पहने? दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के अंदर रत्न का कितना महत्व है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अक्सर सवाल यही उठता है कि रत्न कौन सा पहने, और उसके पीछे कई प्रकार के नियम जो हम देख लेते हैं या हमें बता दिए जाते हैं। उन्हीं में से एक नियम और ये आपके सामने, हालांकि ये नियम है लेकिन कभी अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो जैसा मैंने आपको बताया कुंडलियाँ आई तो उसके अंदर एक ही चीज़ कॉमन नज़र आ रही थी। जिस भी ग्रह की दशा चल रही थी वो लोग ऑलरेडी उस ग्रह का, उस दशा का जो मालिक है उसका रत्न पहने हुए थे। जैसे मंगल की दशा चल रही है तो उन्होंने मंगल का रत्न धारण किया हुआ है, किसी के शुक्र की दशा चल रही है तो शुक्र का रत्न धारण किया है। हो सकता है जो आप वीडियो सुन रहे हैं आपके साथ में भी ऐसा ही हो। आप अगर ज्योतिष विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं, समझ रखते हैं, अपनी दशा, अंतरदशा और ग्रहों के बारे में जानते हैं, तो निश्चित अगर आपने भी कोई ऐसा ही रत्न पहन रखा हो जिसकी ग्रह दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो ये वीडियो आपके बेहद काम का हो सकता है। हो सकता है अभी तक जिस चीज़ का रिजल्ट या जिस चीज़ के बारे में आप न जान पाए हो, आज इस वीडियो से आपको वो जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि जिस ग्रह का दशा या अंतर्दशा चले उसका रत्न पहन लो। अब दोस्तों ये नियम कितना सही है कितना गलत है, तो आइए एक बार विचार करते हैं ये कितना सही है। अपन सही मान के चलते हैं इसको कि हाँ ये सही हो सकता है। तो सही के पक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं, उस तर्क को जानने के पहले हम एक बार ये जान लें कि रत्न हमारे लिए करता क्या है। देखिए तो दोस्तों ये रत्न का काम क्या है, क्योंकि सबकी इच्छा है कि हम रत्न पहने, हम ये करें वो करें। कुछ लोग पहन पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहन पाते हैं। किसी की कुंडली में बहुत सारे रत्न लिखे हैं, किसी के कुछ भी रत्न नहीं लिखे हैं। तो ये सारी स्थितियों के पीछे हम एक ही चीज़ लेके चलते हैं कि रत्न का काम क्या है। तो रत्न का काम है ग्रह को पावर देना। ग्रह कौन से? सूर्य से लेके केतु तक, यानी सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इन सब के जो ग्रह, इन सब के जो रत्न होते हैं वो इन ग्रहों को पावर देते हैं। उनकी दशाएं चलती है तो हमारे को जीवन में लाभ मिलता है या फायदा होता है या घाटा होता है, ये सब कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। तो ग्रह का जो काम, मतलब रत्न का जो काम हो गया वो ग्रह को पावर देना है। पावर का मतलब हो गया वो आपके लिए पावर लेकर के जीवन में फायदा करेगा, आपको अच्छी चीज़ें दिलवाएगा, आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने में मदद करेगा, या फिर रुकावट है उसको दूर करके आपका काम बनाएगा। यानी कि वो योग कारक हो गया तो हमको फायदा होगा। लेकिन यदि वही ग्रह मारक हुआ तो वो उसको रत्न देने का मतलब हुआ मारक को पावर देना, और मारक को पावर देने का मतलब है अपना नुकसान कर बैठना। तो दोस्तों ये इस चीज़ से अब आप समझ जाएंगे जिस पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि रत्न का काम क्या है। रत्न का काम है योग कारक ग्रह की पावर को बढ़ाना, उसका फायदा करना। बल्कि योग कारक और मारक दोनों की पावर बढ़ाएंगे हम। जिसका भी रत्न पहनेंगे उसकी पावर बढ़ जाएगी। अगर वो हमारी कुंडली में अच्छा करने के लिए आया है तो हमको अच्छा कई गुना करके देगा, और अगर वो हमको मारने के लिए आया है, हमारा नुकसान करने के लिए आया है, हमारा अनिष्ट करने के लिए आया है, काम बिगाड़ने के लिए आया है, तो वही चीज़ें उतने ही गुना करके हमको वो दे देगा। तो ये रत्न का काम हो गया। दूसरा पॉइंट समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कितना सही है ये नियम। दोस्तों 9 ग्रह 9 दशाएं, और हर कुंडली में कुछ न कुछ स्थितियां आप देखते आए हैं कि कोई ग्रह अच्छा होता है, कोई ग्रह बुरा होता है, कोई दशा अच्छी चल रही होती है, कोई दशा बुरी चल रही होती है। एक एग्जाम्पल के लिए मान लूँ मेष लगन की कुंडली हो और उसमें बुध की दशा चल रही हो, तो आप सब जानते हैं मेष के लिए यानी मंगल के लिए बुध सदैव नुकसानदायक होते हैं। और ऐसे समय पर अगर किसी ने पन्ना धारण कर लिया नियम अनुसार, जिस ग्रह की दशा चले उसका रत्न पहन लो, तो आप बताइए क्या जिंदगी में एक्टिव होगा। चलिए हम एक बार कुंडली का डायग्राम बना लेते हैं। ये कुंडली का डायग्राम आपके सामने है, और अगर मैं इसमें कैलकुलेशन कर दूं कि ये मेष लगन की कुंडली है, तो आप जानते हैं 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा।
ये 6 का मतलब 3 और 6 का मतलब हो गया एक पराक्रम का घर और एक रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा का कर्ज। अगर मेष लगन के बंदे के इसकी दशा चल रही है तो क्या एक्टिव होगा, और अगर पन्ना पहन लिया तो रोग बढ़ेगा, ऋण बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेंगे, दुर्घटना बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ सकती है। ये भागदौड़, पराक्रम, मेहनत, छोटे भाई बहनों से हमारे रिश्ते, ये सब कुछ के अंदर डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। तो ये यहीं पर क्लियर हो जाती है कि कितना सही है नियम। अब यहाँ ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इसके चंद्रमा की दशा चल रही हो, तो चंद्रमा इस कुंडली के अंदर चौथे के मालिक होते हैं, निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमको एक चीज़ ये देखनी होगी कि ये चंद्रमा बैठे कहाँ हैं, कहीं 6, 8 और 12 और तीसरे घर और नीच राशि में बैठ गए जाके तो बंटाधार कर देंगे सामने वाले का। तो ये नियम केवल आंख मीच करके अप्लाई करने वाला नहीं हुआ कि हाँ भाई जिसकी दशा चल रही है उसका रत्न पहना दिया जाए। तो एक ये स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे। और जो कुंडलियाँ आ रही थी उनके अंदर यही स्थितियाँ थी। कोई भी लगन हो सकता है, लेकिन उनके मार्कों की या उनके योग कारक ग्रह की भी दशा चल रही थी, तो वो सब कहीं ना कहीं गलत भाव में थे। और ज़्यादातर कुंडलियाँ तो राहु और केतु से संबंधित थी, जिन्होंने गोमेद पहन रखे हैं। गोमेद के बारे में आप सब वैसे भी जानते ही हैं कि क्या से क्या कर देता है गोमेद, हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे हाथ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम ढूंढ ही नहीं पाते कि आखिर प्रॉब्लम आ किधर से रही है। ना के बराबर फायदे वाली चीज़ के पीछे हम बहुत सारे नुकसान स्वयं झेल लेते हैं। हालांकि ये एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कितना सही रहा ये नियम। तो ये स्थिति इसमें हुई। आगे पॉइंट समझते हैं। तो खंडन करें इसका, यानी कि वास्तविक स्थिति का क्या फिर आकलन निकाला जाए, मतलब क्या रिजल्ट पहुंचे। तो दोस्तों निश्चित तौर पर इस नियम का खंडन है, होना चाहिए। यदि अभी भी कोई इसको फॉलो कर रहे हैं तो समझ जाएं ये नियम कहीं से भी एप्लीकेबल नहीं होगा कि जिस ग्रह की दशा चले उसका रत्न पहन लो, क्योंकि पहला ही नियम मैंने आपको बता दिया कितना सही है। दूसरा नियम इसलिए कि जब तक ग्रह योग कारक ना हो, देखिए इसको भी समझिए। तो दोस्तों इसके लिए ये 2 नियम एप्लीकेबल और होंगे खंडन के लिए। यदि योग कारक है ग्रह या नहीं, ये देखना पड़ेगा। योग कारक है, निश्चित तौर पर इसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर योग कारक नहीं हुआ तो फिर किसी भी स्थिति में धारण नहीं कर सकते, चाहे हम दशा देखें चाहे ना देखें। कुंडली देखकर हमें पता चल गया है कि ग्रह योग कारक ही नहीं है, तो रत्न पहनना किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में यहाँ उचित नहीं। दूसरा एक नियम और, अगर जो कुंडली शैक्षिक कुंडली भेजी जाती है आपको, उसमें योग कारक लिखा हुआ आपको दिख रहा है, और अगर योग कारक भी है ग्रह, तो वो कौन से नियम से योग कारक हुआ है जरा जरूर देखें। अगर विपरीत राजयोग से वो योग कारक हुआ है, मान लीजिए इसी लगन की मैं बात करूं, अगर यहाँ बुध योग कारक हो गए और उनकी दशा भी चल रही है, योग कारक कैसे होंगे, वो अगर यहाँ बैठे हों बुध, तो ये बुध का विपरीत राजयोग है। और मेष लगन में मंगल भी कहीं अच्छी स्थिति में हो, मान लीजिए यहीं पर अच्छे हो गए, 10वें घर में बैठ करके उच्च हो गए, अपने काफ़ी अच्छी स्थिति में हो, तो बुध का यहाँ विपरीत राजयोग बनेगा। लेकिन फिर भी रत्न धारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि योग कारक तो है, लेकिन विपरीत राजयोग में होने की वजह से रत्न नहीं बनेंगे। दूसरा एक चीज और, मारक होके योग कारक, आप इसी को समझ लीजिए। हम थोड़ा और आगे बढ़े इस नियम में, तो यहाँ 7 नंबर आएगी, यहाँ 8 नंबर आएगी, यहाँ 12 नंबर आएगी। तो इस सिचुएशन में भी अगर आप देखेंगे तो यही वाला नियम है। ये बुध इस कुंडली में मारक होके योग कारक हो गया है, तो भी इसका रत्न धारण नहीं कर सकते। यानी रत्न चुनाव बेहद सावधानी से होना चाहिए, क्योंकि मेरा अक्सर कहना है कि आपकी प्रॉब्लम हो सकता है कहीं और ना हो, आपके हाथों में ही छुपी हुई हो। हम अपने हाथों को ही छुपा करके चल रहे हैं, क्योंकि उसमें एक रत्न धारण किया हुआ, और वो रत्न ही अंदर हमको नुकसान किया जा रहा है। तो ये वास्तविक स्थिति है कि पूरी तरह से योग कारक, मतलब बिल्कुल उसका एक अलग ही पैमाना आपको नजर आ जाएगा कि हाँ यही रत्न पहनना। और कभी भी सॉफ्टवेयर या कभी भी किसी एक विशेष लगन के लिए निश्चित रत्नों को देख करके कभी भी कंफ्यूज ना हो कि फलाने का तो शुक्र का लगन है, यानी कि दूसरा लगन है, और उनको किसी ने पन्ना और हीरा और अपना नीलम बताया और हम पहनेंगे। तो ये भी कैलकुलेशन सर्वथा गलत है। कभी दोबारा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये सब चैप्टर ऑलरेडी पहले बनाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को बताने का नंबर आया तो उसमें हम पूरी तरह से जांच करेंगे कि ये नियम क्यों नहीं काम करेगा। लास्ट में चौथे नंबर पर इस पॉइंट का एक सार समझ लेते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, बाधाएं हो सकती है, शत्रु बन सकते हैं, कर्जा बढ़ सकता है, असफलताएं हो सकती है, आदि आदि आदि, यानी एटसेट्रा
एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि जब ग्रह योग कारक नहीं है तो इसका मतलब सीधी सी बात है वो 6, 8, 12 तीसरा घर नीच राशि इन्हीं का मेहमान होगा, इन्हीं घरों में बैठा होगा, इन्हीं घरों के परिणाम दे रहा होगा। इसलिए वो योग कारक नहीं है, इसीलिए वो मारक की श्रेणी में है या फिर एक अलग कैटेगरी की श्रेणी में है। इसलिए अगर उसका रत्न पहनेंगे तो ये चीज़ें एक्टिव होंगी। और ये चीज़ें कौन अपनी ज़िंदगी में चाहेगा? एक बार गौर करें तो यहाँ है रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कर्जा। यहाँ है मृत्यु तुल्य कष्ट, परेशानियां, बीमारियां, गंभीर बीमारियां। यहाँ है अस्पताल के खर्चे, बिना मतलब की यात्राएं, या बिना मतलब का इंसान का खर्चा हो जाना, बैठे बैठे खर्चा हो जाना, जितने रुपए का सामान लेने गए तो उससे कहीं ज़्यादा का सामान आ जाना, इस तरह की व्यवस्थाएं। और यहाँ बिना मतलब की भागदौड़, लगातार यात्राएं यात्राएं और यात्राएं। आदमी इतना परेशान कि उसको कुछ समझ ही नहीं आया कि कब बैठना है, कब रुकना है, कब चलना है। ये स्थितियां अगर है जिंदगी में तो आप स्वयं बताइए ऐसा रत्न पहन करके क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। तो दोस्तों ये था, बहुत शॉर्ट में समझाने की मैंने आपको कोशिश की, फिर भी 11-12 मिनट होता नजर आ रहा है वीडियो। कितना समझ आता है आपको ये बात, ये नियम? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। ओके, बाय बाय।